बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह तब्बत की ट्रांसलेशन से अल्फाज पिक करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो सबसे पहला लफ्ज़ है वो है पिरिश। आप में से अगर किसी ने वो पबजी गेम खेली हो तो आपने देखा होगा कि उसमें ये जो बार बार ये वाला लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं, पिरिश पिरिश शो टाइम वो बोलते हैं। पिरिश का मतलब है उर्दू में इसको कहेंगे हम तबाह होना। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब तबाह होना। इसके अगर हम सिनोनिम्स देखें तो वो हैं हमारे पास बी डिस्ट्रॉयड और फिर हमारे पास हो जाएगा कोलैप्स, फिर हमारे पास हो जाएगा बी किल्ड। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कहा गया है कि पिरिश द टू हैंड्स ऑफ अबुलब। अबुलब के दोनों हाथ टूट गए एंड पिरिश ही, और वो तबाह हो गया। ठीक है कि नहीं। इसमें बेसिकली थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे वो जो अरबिक का उसलूब है या कुरान को जैसे बयान किया गया है, उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि वो फिर आप ज़रा कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ आप इसके मीनिंग यहाँ से ये याद रखें कि जो पिरिश लफ्ज़ है इसका मतलब होता है तबाह होना। देखें, एक दो चीज़ें होती हैं, एक होता है तबाह करना। ठीक है, अगर आप हम खाली डिस्ट्रॉय कहेंगे ना तो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना, लेकिन ये है तबाह होना। तबाह होना जब हम कहेंगे तो फिर यहाँ पे हम इसके जो सिनोनिम्स में भी देखें, हमने लिखा कि बी डिस्ट्रॉयड यानी कि तबाह होना, बी किल्ड। किल होता है मारना या किसी को तबाह करना, लेकिन जब हम कहेंगे कि तबाह होना या मरना तो उसके लिए हम कहेंगे बी किल्ड। ठीक है, ये पैसिव वाइज में आ जाते हैं। तो पेरिश का मतलब हमारे पास हो गया तबाह होना। तो यहाँ पे कहा गया है कि अबू लहब के दोनों हाथ क्या हो गए, तबाह हो गए या टूट गए, और वो तबाह हो गया। ठीक है, फिर दूसरी जो हमारे पास आयत है इसमें कहा गया है कि नीदर हिज वेल्थ बेनिफिटेड हिम नॉर व्हाट ही अर्न। अब देखिए, नीदर और नॉर जो हमने इसे पिछले सेशन में किया था कि ये हमेशा हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने किसी चीज़ के हतमी तौर पे हमने ना करनी हो कि ये भी ऑप्शन नहीं है वो वाला ऑप्शन भी नहीं है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता वो भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी यही कहा गया कि नीदर हिज वेल्थ बेनिफिटेड हिम, यानी कि उसकी जो दौलत है ना वो उसको कोई फ़ायदा पहुंचा सकी है, नॉर व्हाट ही अर्न, ना ही जो उसकी कमाई थी, ना उसके पास जो पहले से जमा शुदा जो उसकी पूंजी थी, जमा पूंजी थी, वो उसको उसको उसका कोई उसको फ़ायदा हुआ है, ना ही उसका कुछ फ़ायदा हुआ है जो उसने बाद में कमाया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लफ्ज़ है बेनिफिटेड, इसका मतलब होता है बेनिफिट। बेसिकली जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है फ़ायदा। ठीक है, और इसके अगर हम लोग सिनोनिम्स में देखें तो हमारे पास एक वर्ड है फेवर। ठीक है, फेवर भी एक फ़ायदे में आता है। फिर आता है एड। एड बेसिकली मदद को कहा जाता है, ऐसी मदद जो किसी चीज़ से मदद की जाए उसको एड्स कहते हैं। फिर हमारे पास दूसरा एक और वर्ड है अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब भी हमारे पास फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि नीदर हिज वेल्थ बेनिफिटेड हिम नॉर व्हाट ही अर्नड, कि ना ही उसकी जो दौलत उसके पास थी वो उसके कोई काम आ सकी, और ना ही उसने जो कमाया वो उसके कुछ काम आ सका। तीसरी वर्स में देखें कि ही विल सोन एंटर अ फायर फुल ऑफ फ्लेम्स, जल्द ही वो आग में दाखिल होगा या आग में जाएगा जो क्या है, फुल ऑफ फ्लेम्स है। फ्लेम्स का मतलब हो गया हमारे पास फ्लेम्स। फ्लेम कहते हैं शोले को, उर्दू में अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास होता है वर्ड शोला, उसको जो आग का शोला होता है उसको फ्लेम कहा जाता है। इसके भी अगर हम मीनिंग्स में या सिनोनिम्स में देखें तो हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है जिसको ब्लेज कहते हैं। ब्लेज जो लफ्ज़ है वो भी शोले के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हम फ्लैश जो कहते हैं, जो फ्लैश उसकी फ्लैश निकलती है उसको भी हम एक शोले के ज़ुमरे में लेते हैं। फिर लाइट भी हम कह सकते हैं, हम लोग फ्लेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अगर फ्लेम का इंग्लिश में हम एग्जैक्टली देखें तो ये ब्लेज जो वर्ड है ये इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और इसको कहते हैं उर्दू में शोला। ही विल सोन एंटर अ फायर फुल ऑफ फ्लेम्स, ऐसी आग में वो दाखिल होगा जिसके शोले निकल रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आग जो है। एंड हिज वाइफ एज वेल, और उसकी वाइफ भी। एज वेल हमेशा आल्सो की जगह इस्तेमाल होता है। देखें, एज वेल जो हुआ तो ये इस्तेमाल होता है आल्सो की जगह पे, आल्सो यानी कि वो भी। ओके, इसके लिए एक और लफ्ज़ है टू भी इस्तेमाल होते हैं समटाइम्स, लेकिन यहाँ पे एज वेल इस्तेमाल किया गया है। एंड हिज वाइफ एज वेल द विकेड कैरियर ऑफ फायरवुड। विकेड कहते हैं, विकेड का मतलब होगा हमारे पास, बाय द वे इसको बुरा कहा जाता है। बुरा, बैड भी बुरा होता है, लेकिन विकेड बुरा वो होता है कि जो मोरली बुरा हो। मोरली बुरा यानी कि
उसका मिजाज बुरा हो, उसकी तबीयत ख़राब हो, उसके अंदर बुराइयाँ, यानी कि उसके, आप कह सकते हैं कि उसकी नेचर में जो बुराइयाँ पाई जाती हैं उसको विकेड, उस सेंस में इसको बुरा बोला जाता है। ठीक है, जैसे इसके लिए अगर सिनोनिम्स में हम इस्तेमाल करें तो हमारे पास इसका जो होगा वो हो जाएगा अमोरल हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको ज़बरदस्त बताऊंगा कि देखें, एक वर्ड होता है मोरल और इसके साथ हमने प्रीफिक्स लगा दिया आ, तो ये अमोरल बन जाता है। अमोरल क्या, इसका मतलब होता है कि जिसके अंदर मोरल ना हो, जिसके अंदर इथिक्स ना हो, जिसके अंदर एटीट्यूड ना हो। ठीक है, तो उसको कहा जाता है क्या, अमोरल। फिर इसके लिए एक और लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, करप्ट, CURPT, करप्ट। करप्ट जो लफ्ज़ है ये भी इसी के लिए इस्तेमाल होगा। फिर हमने एक पीछे सेशन में किया था ईविल, ठीक है, उसका मतलब भी बुरा है, जिसके अंदर एक शैतानी ज़हनियत होती है, तो उसके लिए भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल ईविल होता है ये भी इसके सिनोनिम्स में, विकेट के सिनोनिम्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे कहा गया है कि एंड हिज वाइफ एज वेल द विकेट कैरियर ऑफ फायरवुड, कि जो लकड़ियाँ उठाने वाली या लकड़ियाँ चुनने वाली या लकड़ियाँ लेके जाने वाली एक बुरी तबीयत की जो खातून थी, उसकी जो वाइफ थी, वो भी आग में जलेगी। अराउंड हर नेक देयर इज अ वेल ट्विस्टेड रोप। ट्विस्ट कहते हैं, ट्विस्ट, TWIST, ट्विस्ट बेसिकली कहते हैं मुड़ा हुआ। ठीक है, मोड़ना कहते हैं ट्विस्ट को, लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्विस्टेड कहेंगे जब, तो ये हमारे पास होगा मुड़ा हुआ। ठीक है, ट्विस्ट के लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है, बेंड भी इस्तेमाल होता है, फिर हमारे पास फोल्ड जो लफ्ज़ है वो भी इस्तेमाल होता है। ये तो कॉमन से वर्ड हैं, बेंड और फोल्ड, शायद आपने सुने होंगे। फिर इसके लिए एक लफ्ज़ टेंगल भी इस्तेमाल होता है। फिर हमने एक किया था नॉट। ठीक है, वो भी आप इस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आप देखें, जो अगर रस्सी के बारे में हम ट्विस्टेड रोप बात कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि उस रस्सी में क्या है, बेल पड़े हुए हैं, वो मुड़ी हुई है, यानी कि उसमें गिरें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हम नाट जो लफ्ज़ है, नाट का मतलब होता था गिरा, हमने जो पिछले सेशन में किया था, तो हम ये लफ्ज़ भी ट्विस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अराउंड हर नेक देर इज़ अ वेल ट्विस्टेड रोप, इसके लिए कहा गया है कि उसके जो नेक में है क्या है, वो एक रस्सी है, जो मुड़ी हुई रस्सी है। इसकी तफसीर में अगर आप जाएंगे तो वो फिर उसके वहाँ पे बताया गया है कि आपने वो जो ये जो खातून थी, इसको ये कोई किसी तरह का हार पहना करती थी, उसके हिसाब से तंजन इसे कहा गया है, और फिर क़यामत के दिन या आखिरत में भी इसके गले में इसी तरह की रस्सी डाली जाएगी। तो मैं इसको शॉर्टली एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमारे पास जो पहला वर्ड था पेरिश, पेरिश का मतलब होता है तबाह होना। ठीक है, दूसरा वर्ड हमारे पास था बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब है फ़ायदा। फिर है फ्लेम्स, मतलब शोले। विकेट का मतलब हो गया बुरा, यानी कि मोरली जो बुरा है, जो नेचर वाइज बुरा है। फायरवुड जो है वो ऐसी लकड़ियाँ जो जलाई जाती हैं, जलाने के काम आती हैं, उनको फायरवुड कहते हैं, फायरवुड कहते हैं, सॉरी। और इसके बाद हमारे पास जो वेल ट्विस्टेड रोप जो था, उसके लिए ट्विस्ट के लिए हमने कहा कि फोल्ड या बेंड उसको कहा जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यही था, यहाँ तक था। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।